हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 5 और 6 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 12, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ 11th क्लास मैथ्स। तो फिफ्थ प्रॉब्लम शुरू करते हैं, रीड करते हैं पहले। अ पॉइंट आर विथ एक्स कोऑर्डिनेट 4 lies on the line segment joining the points P 2, -3, 4 and Q 8, 0, 10. Find the coordinates of the point R. तो यहाँ पे क्या गिवन है, पॉइंट आर जो है वो लाइन को डिवाइड करता है, लाइन जॉइनिंग पी क्यू को, ठीक है। और एक और बात गिवन है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर इज़ 4। हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर। तो सॉल्यूशन यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है लाइन पी क्यू को, तो इसीलिए यहाँ पे सेक्शन फार्मूला हमें यूज़ करना है। ओके, तो पहले हम जो हमें गिवन है और जो लेट करना है वो हम लिखेंगे पहले। तो गिवन इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, एक्स कोऑर्डिनेट of point R is 4. तो let R correspond to 4, y, z। अब हमें y और z फाइंड करने हैं, ठीक है। फिर ऑल्सो यहाँ पे हमें क्या लेट करना है, क्योंकि पॉइंट आर जो है वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, तो ऑल्सो लेट पॉइंट आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining P, which is 2, -3, 4 and Q, which is 8, 0, 10 in the ratio k:1, ठीक है। तो क्योंकि पॉइंट आर डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट पी क्यू को, तो हम यहाँ पे रेशियो लेंगे एस k:1 और हमें ये k जो है वो फाइंड करना है। अब बाय सेक्शन फार्मूला पॉइंट आर विल बी गिवन बाय, पॉइंट आर कैसे हमको मिलता है सेक्शन फार्मूला से, क्योंकि पॉइंट आर डिवाइड करता है लाइन पी क्यू को इन दी रेशियो k:1, इसीलिए सेक्शन फार्मूला होगा kx2 + x1 डिवाइडेड बाय k+1, फिर ky2 + y1 डिवाइडेड बाय k+1 और kz2 + z1 डिवाइडेड बाय k+1। यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 हमें लिखना है, तो ये है x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। अब हम सब्स्टिट्यूट अगर करें वैल्यूज़ को, पॉइंट आर गिवन है यहाँ पे, पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो उससे हमने ये पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट लिखा है 4, y, z। तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर इन वेरिएबल्स मिला है, तो 4, y, z विल करस्पॉन्ड टू, ये k है, x2 क्या है 2 प्लस x2 इज 8, x2 is 8 plus x1 is 2 divided by k+1, y2 is 0 plus y1 is -3 divided by k+1, comma k times
z2 is 10 plus z1 is 4 divided by k plus 1. So this will imply 4 comma y comma z will correspond to 8k plus 2 divided by k plus 1 minus 3, क्योंकि k टाइम्स 0 इज़ 0 तो सिर्फ प्लस टाइम्स माइनस 3 इज़ माइनस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, फिर 10k प्लस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. अब ये दोनों पॉइंट्स इक्वल है तो इसीलिए कोऑर्डिनेट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे. तो दिस विल इम्प्लाई 4 इज इक्वल टू 8k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. फिर y कोऑर्डिनेट y विल बी इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. And z, that is the z coordinate, will be equal to 10k plus 4 divided by k plus 1. तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे 1, इसको हम कहेंगे 2 और इसको हम कहेंगे 3. तो पहले फ्रॉम 1 हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. इस इक्वेशन से k की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके. और बाद में हमें सब्स्टिट्यूट करनी है k की वैल्यू इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में, ताकि हमें y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r मिल जाए. तो फ्रॉम 1 पहले k हम फाइंड करेंगे. 4 इज इक्वल टू 8k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. दिस विल इम्प्लाई 4 टाइम्स k प्लस 1. ये जो k प्लस 1 है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे. दिस विल बी इक्वल टू 8k प्लस 2. दिस विल इम्प्लाई 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 8k प्लस 2. फिर दिस विल इम्प्लाई 4, ये 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8k और माइनस ये 4k. ठीक है. तो ये 4 के हमने राइट हैंड साइड में लाया है, 2 हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाया. तो दिस विल इम्प्लाई 2 इज इक्वल टू 4k. दिस विल इम्प्लाई 4k इज इक्वल टू 2 या फिर k इज इक्वल टू 2/4. दैट विल बी इक्वल टू हाफ. तो k इज इक्वल टू हाफ. तो ये वैल्यू है k की. तो k की वैल्यू हम अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूटिंग k इक्वल टू हाफ इन 2 and 3 वी गेट. तो पहले इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे k इक्वल टू हाफ. तो y इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1. दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 इज 3/2. दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3. 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2 मिलेगा. फिर इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस 2 एंड अब इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे k इक्वल टू हाफ. तो z इज इक्वल टू इक्वेशन 3 ये है z इक्वल टू 10k. तो 10 मल्टीप्लाइड बाय हाफ प्लस 4 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1. That will be equal to 2 1 2 2 5 10. तो 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3/2. That will be equal to 9 divided by 3/2. This will be equal to 9/1
मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, तो 3 2 ज़र 6, so this will imply z is equal to 6. तो y और z की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे, therefore point R will correspond to, ओरिजिनली करस्पॉन्ड हो रहा था पॉइंट आर 4, y, z से, तो अब करस्पॉन्ड होगा 4, y इज़ -2, z इज़ 6. ओके, so this is the solution. Point R is 4 - 2 6. तो हमने प्रॉब्लम 5 सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 6. रीड करते हैं. इफ़ A and B be the points 3 4 5 and -1 3 -7 respectively, find the equation of set of points P such that PA square plus PB square is equal to K square, where K is a constant. तो A और B पॉइंट्स गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P फाइंड करना है. जैसे कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर है, K कांस्टेंट है. तो सॉल्यूशन पहले जो गिवन है वो लिखेंगे. गिवन पॉइंट A is 3 4 5 and point B is -3 -7. let P, यहाँ क्योंकि इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P है, तो let P करस्पॉन्ड टू x y z. 3 डायमेंशनल स्पेस में है पॉइंट P, तो इसीलिए पॉइंट P को हमें लेना है x y z. नाउ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट P, तो वो हम यूज़ करेंगे. PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर. हमें इक्वेशन फाइंड करना है सेट ऑफ पॉइंट्स P का. ओके, क्योंकि x y z वेरिएबल्स है, तो ये एक्चुअली वेरिएबल पॉइंट है. ओके, तो ये जो सारे पॉइंट जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं उसका एक सेट बनता है. ओके, ये जो सारे पॉइंट्स है x y z जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं उसका एक सेट बनता है. तो उस सेट का इक्वेशन हमें फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या मिलेगा. PA स्क्वायर, तो रूट ऑफ, अब PA स्क्वायर, PA डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे x1 - x2 द होल स्क्वायर फार्मूला हम यूज़ करेंगे. ठीक है, ये फार्मूला डिस्टेंस का यूज़ करेंगे. x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 द होल स्क्वायर. इस फार्मूला को हम x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंड जो लेटर होता है वो करस्पॉन्ड करता है सेकेंड पॉइंट से, फर्स्ट जो लेटर होता है वो करस्पॉन्ड करता है फर्स्ट पॉइंट से. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर इज P, तो x1 विल बी x, तो ये होगा x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2. तो बस अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x1 x - x2 3 द होल स्क्वायर प्लस y -4 द होल स्क्वायर. ठीक है, y1 - y2 द होल स्क्वायर, y -4 द होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 द होल स्क्वायर, z -5 द होल स्क्वायर. और इसका स्क्वायर, क्योंकि PA द होल स्क्वायर है. डिस्टेंस PA इज रूट ऑफ दिस, PA स्क्वायर विल बी स्क्वायर ऑफ दैट, तो प्लस रूट ऑफ, अब डिस्टेंस फार्मूला PB को लगाना है. तो यहाँ पे अब x2 y2 z2 चेंज होगा. अब x2 y2 z2 B के कोऑर्डिनेट्स होंगे.
तो हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर, तो x माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर, y माइनस 3 दी होल स्क्वायर, प्लस z1 माइनस z2 दी होल स्क्वायर, तो z माइनस ऑफ -7 दी होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू k स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो दिस विल इम्प्लाई x माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 दी होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 दी होल स्क्वायर प्लस ये x माइनस ऑफ -1 है, तो x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, फिर y माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस z माइनस ऑफ -7 है, तो z प्लस 7 दी होल स्क्वायर, और दैट विल बी इक्वल टू k स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ हमको सिंप्लीफाई करना है, ओके, तो मतलब कि एक्सपांड करना है फैक्टर्स को। x माइनस 3 दी होल स्क्वायर है, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ओके, ये फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, तो डायरेक्टली आप ये लिखोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको ये लिखना आना चाहिए डायरेक्टली, एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स x 6x प्लस b स्क्वायर, तो प्लस 3 स्क्वायर विच इज़ प्लस 9। तो ऐसे डायरेक्टली आपको लिखना आना चाहिए। तो y माइनस 4 दी होल स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस z माइनस 5 दी होल स्क्वायर इज z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस x प्लस 1 दी होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y माइनस 3 दी होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस z प्लस 7 दी होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 14z प्लस 49। ओके, ये ठीक से लिखेंगे 49 इक्वल टू k स्क्वायर। तो लाइक टर्म्स को हमें ऐड करना है, एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी 2 बार है यहाँ पे, तो प्लस 2y स्क्वायर, z स्क्वायर भी 2 बार है तो 2z स्क्वायर, प्लस अब x लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, माइनस 6x प्लस 2x। ओके, यहाँ पे y है, ये मैंने x लिखा है। ओके, तो माइनस 6x प्लस 2x इज माइनस 4x, ये माइनस 4x। अब लाइक टर्म्स y को ऐड करेंगे, माइनस 8y माइनस 6y माइनस 14y, फिर z लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, माइनस 10z प्लस 14z दैट इज प्लस 4z। अब नंबर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 9 और प्लस 49, तो इनको ऐड करना है। तो 16 25 49, ठीक है, फिर 919, तो ये क्या होगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 इज
19, 19 plus 9 is 28, 28 plus 5 is 33, 33 plus 6 is 39, 4 plus 2 is 6 plus 1 is 7 plus 3 is 10. Okay, 109 equal to k square. So this will imply 2x square plus 2y square plus 2z square minus 4x minus 14y plus 4z इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 109. अब 2 हम कॉमन ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. ओके, यहाँ पर आप एक्चुअली स्टॉप हो सकते हो, पर टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो हम लाएंगे यहाँ पे. तो लेफ्ट हैंड साइड से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. 2 अगर हमने कॉमन लिया तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y. ठीक है, माइनस 4x से कॉमन अगर हमने 2 लिया तो माइनस 2 बचेगा. फिर माइनस 14 से अगर हमने 2 कॉमन लिया तो माइनस 7 बचेगा, तो माइनस 2x माइनस 7y. और 4z से अगर हमने 2 कॉमन लिया तो 2z बचेगा. so दिस विल बी इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 109. तो दिस विल इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 109 डिवाइडेड बाय 2. Okay, so this is the required equation. Okay, this is the required equation. तो हमने प्रॉब्लम 6 सॉल्व कर दिया है. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.